अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि आज मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। और आपको पता है कि चटनी के बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं होती, और रमज़ान में तो इमली की चटनी का बहुत ही अमल दखल है। और आप इसको बना के सेव कर सकते हैं और अपने पूरे रमज़ान में इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि घर की चीज़ों से ये बनी हुई है और कितनी ही लाजवाब है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए तकरीबन मैंने 1 पाव इमली ली है, ठीक है। और उसको मैं क्या करूँगी कि पानी जितना इसमें डिप हो जाए उसमें इसको सोक करके रख देंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, क्योंकि इमली थोड़ी सख्त होती है। तो इसलिए आप तकरीबन इसको 5 घंटे के लिए लाजमी पानी के अंदर डिप करके रखिएगा और उसके ऊपर ढकना दे के हम इसको अब छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह 5 घंटे हो चुके हैं। ढकना अब इसके ऊपर से उतारते हैं तो आप देख सकते हैं कि इमली ऑलरेडी थोड़ी सी फूल चुकी है। तो बस अब हाथ की मदद से आप ग्लव्स हाथ में पहन के इसको जितनी आप कोशिश करें मसल सकते हैं मसलेंगे, ताकि जितना गूदा निकलना है वो निकल जाए इसमें से। तो बस हाथ की मदद से मैं अब इसको ऐसे टाइटली मसलती रहूँगी, ठीक है। तो पर आपने इसमें क्या करना है कि हमने अब एक बड़ी सी छाननी लेनी है, तो उसमें से पानी इसका छान लेंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरह छाननी ले ली है और पानी निचोड़ लिया है। और जो गूदा बच जाएगा आपने इसको फेंकना नहीं है, अभी हमने इसमें से हम मवाद निकालना है। तो मैं इस तरह चमचे की मदद से इसको चमचे से हिलाती रहूँगी ताकि जो निकलना है पानी वो निकल जाए। तो अब दोबारा इसी छाननी को मैं उस डोंगे के ऊपर रखूँगी और दोबारा की मदद से इसको मसलती रहूँगी ताकि जितने बीज निकलने हैं वो निकल जाएं और गूदा जो है वो निकल जाए। आपने वक्तन फ़वक्तन इसमें पानी भी शामिल करते रहना है, ठीक है। क्योंकि पानी डालने से क्या होगा कि जो जितना गूदा होगा वो निकल जाएगा। तो माशाल्लाह अब ये पॉइंट आ चुका है। अब इस पॉइंट में क्या करूँगी कि ये जो गूदा इसमें से निकल चुका है इसको फेंक देते हैं और बाकी का सारा जो है वो हम एक पैन में ट्रांसफ़र करते हैं और उसको बॉयल होने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ हमने जो स्पाइसेस इसमें इस्तेमाल करने हैं, तो मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें हाफ़ टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है साबुत, ज़ीरा लिया है हाफ़ टेबल स्पून, दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 4 से 5 मैंने मोटी ये मिर्च ली है। तो अब इनको हम किसी भी पैन में शामिल करते हैं और इसको मैं अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लूँगी। तो तकरीबन ये रोस्ट हो चुके हैं, तो इनको ग्राइंड करते हैं। माशाल्लाह इसमें बॉयल आना स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे हैं। तो अब इसी पॉइंट पे मैं क्या करूँगी कि गुड़ की 2 रोटियाँ अभी फ़िलहाल ऐड करूँगी और 2 हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। आप इसके क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपने गुड़ ऐड नहीं करना तो आप इसमें हाफ़ कप चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब बस हो चुका है। तो इस पॉइंट पर मैं क्या करूँगी कि 1 टेबल स्पून जो हमने मसाला स्पाइसेस ग्राइंड किए थे वो इसमें डालेंगे और इंच इसमें मैं अदरक का टुकड़ा डाल दूँगी और इसको मिक्स करेंगे बस। और इसको स्लो आंच पे पकने के लिए रखेंगे, क्योंकि हम किसी किस्म का इसमें कोई कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं कर रहे, तो ये खुद जो पक रहा है वो भी पक रहा है, ठीक है। और साथ ही हम इस पॉइंट में क्या करेंगे कि हाफ़ टेबल स्पून नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी है तो हमने गुड़ भी ऐड किया है और नमक भी ऐड किया। तो बाकी के 2 भी हम ऐड कर देंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे, ठीक है। जितना ही स्लो आँच पे कुक होगी उतनी ही अच्छी हमारी चटनी बनेगी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो चटनी है वो ऑलरेडी गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। तो अब इसी पॉइंट पे हमने क्या करना है कि चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि हमारी चटनी तैयार है। बस अब इसको ठंडा करते हैं और उसके बाद इसको हम डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह हमारी चटनी तैयार थी, जैसे कि ठंडी हो चुकी है तो ये और गाढ़ी हो गई है। तो बस अब इसको हम डिश आउट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको बनाई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसी बनी आपकी। तो बस अब हम इसके अंदर फिल करते हैं और इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे कि आप लोग इसके ऊपर दड़ा मिर्च और ज़ीरे से इसको सजा सकते हैं। बस अब थोड़ी सी मैं इसके ऊपर दड़ा मिर्च की स्प्रिंकलिंग करूँगी और साथ ही ज़ीरे के भी कर देंगे। तो हमारी चटनी तैयार है, जिसको आप समोसों के साथ, दही भल्ले के साथ, दही फुल्की के साथ इंजॉय कर सकते हैं और अपने रमज़ान के महीने को 4 चाँद लगा सकते हैं। बनाने के लिए आपने एक टिप को याद रखना है कि आपने काली वाली इमली बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। अगर आपने यूज़ की तो रेड वाली इमली ही इस्तेमाल कीजिएगा, और आप चाहें तो इसमें ऑरेंज कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका अच्छा कलर आएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।